हेलो फ्रेंड्स, ये आप हैं, ये हम हैं और यहाँ हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो दो शब्द आपको दिख रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, जल्दी से बताइए। 3 सेकंड के अंदर आपने सोच के बताना है कि आपने दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द सुन रखा है। जल्दी कीजिए, 1 2 3, जल्दी बोलिए। क्या कहा आपने? सिर्फ बिजनेस सुना है, एनवायरनमेंट नहीं सुना है। स्कूल लेवल में आपको था, ईवीएस के प्रोजेक्ट भी आजकल 11 में दे रहे हैं, शायद आपको पता हो। उम्मीद करता हूं आपने दोनों शब्दों का मतलब सुना रहेगा। नहीं सुना है तो पहले मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, व्हाट इज बिजनेस, ये तो आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है। यस, क्या है बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, अपने आप को बिजी रखने का। किस में? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विथ रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, हमारा एटमॉस्फेयर। क्या हम सब बगैर एटमॉस्फेयर के चल सकते हैं, बगैर सराउंडिंग के चल सकते हैं? नहीं। सराउंडिंग्स का, एटमॉस्फेयर का हमारी हेल्थ पे असर होता है, वैसे ही एनवायरनमेंट के बगैर कोई बिजनेस नहीं चल सकता। ये एनवायरनमेंट ही बिजनेस को चलाता है। कैसे, ये हम डिटेल में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एकदम ही सिंपल वे में आपको आज मैं चीजें बताने जा रहा हूं, ताकि ये डिफिकल्ट टॉपिक भी आपको आसान लगना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपके सामने है एनवायरनमेंट की हमने बात की। तो एनवायरनमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, सराउंडिंग्स, क्लाइमेट। और क्लाइमेट दो प्रकार का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। घर के अंदर का क्लाइमेट वो इंटरनल एनवायरनमेंट है, घर के बाहर का क्लाइमेट वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो फ्रेंड्स, दोनों में से हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? यस सर, हम इंटरनल क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? गर्मी हो रही है तो हमने फैन ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया। ठंडी पड़ रही तो हमने पंखा बंद कर दिया, हीटर ऑन कर दिया। यानी एनवायरनमेंट जो इंटरनल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? गर्मी में अगर हमें बाहर जाना है तो हम एसी उल्टा थोड़ी लगाने वाले हैं। अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें उसके हिसाब से एडप्ट करना है, एडजस्ट करना है। आपको चीजें समझने के लिए सिंप्लीफाई करके चीजें बताई जा रही है कि एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को हम कंट्रोल कर सकते, एक्सटर्नल में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, धूप में हमें बाहर जाना है। अब बाहर तो जाना है, धूप है, गर्मी, हाय गर्मी, कितनी गर्मी है। बाहर तो निकलना है, तो कुछ लोग कैप पहन के निकलेंगे, कुछ लोग अम्ब्रेला का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग ऑटो में जाएंगे, कुछ लोग स्कार्फ का इस्तेमाल करेंगे, बराबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर बंदा अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, क्योंकि बाहर तो जाना है, काम तो करना है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके लिए हमने उसके हिसाब से एडप्ट करना है। इतना तो आपने समझा रहेगा। अगर इतना आपने समझा है तो आपके लिए कंसेप्ट समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि कंट्रोलेबल है, उसमें दो चीजें आती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मेरा प्लस पॉइंट मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा माइनस पॉइंट मेरा वीकनेस है। एक्सटर्नल में भी दो चीजें आती हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी यानी मौका, चांस। बिजनेस में अगर हमें कहीं मौका मिलता है तो हमें मौका देकर चौका मारना चाहिए, इससे हमारा बिजनेस का लेवल बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ता है तो हमें थ्रेट्स यानी खतरा यानी डेंजर महसूस होता है, तो उसको हम कैसे फेस करेंगे, यही सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इन चारों को मिला के वर्ड बनता है स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस जो कि इंटरनल में आता है, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। आपसे सवाल है, कोरोना की वजह से क्या लोगों के धंधे पे असर हुआ? कोरोना की वजह से लोगों के धंधे पे असर हुआ।
अगर आपका जवाब हाँ है तो वो कौन से एनवायरनमेंट में आता है, इंटरनल में या एक्सटर्नल में? यस, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बाहर से वायरस आया है, बराबर है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। अब सवाल ये है कि कोरोना की वजह से हमें क्या महसूस हुआ, हमें मौका मिला या हमें खतरा हुआ? यस, आंसर इज आप जो जवाब सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपने कहा हमें थ्रेट्स महसूस हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों चीजें हुई है। कुछ लोग कोरोना काल में करोड़पति बन गए। अंबानी की बात कर लेते हैं, कोरोना काल में ये बंदा रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया बन चुका है। शायद आपने न्यूज़ नहीं देखा, देख लीजिएगा। मेडिकल से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनकी चांदी ही चांदी हो गई। मेडिकल स्टोर वाले जो पहले बंद होने की कगार पे थे, अभी उनका अच्छा धंधा चल रहा है, बहुत कस्टमर्स बढ़ गए उनके। दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, सबने रेट्स बढ़ा दिए हैं, चीज़ें आपके सामने, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी था। लेकिन जिन लोगों के धंधे डाउन हो गए, मेडिकल को छोड़ के बाकी के जो लोग हैं जिनके धंधे पे बहुत भयानक सा नेगेटिव इंपैक्ट आया, तो ये उनके लिए क्या हो गया, थ्रेट हो गया, डेंजर हो गया। तो हम इस सिचुएशन को कैसे अडेप्ट करेंगे, हम अपने आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेंगे, यही हम इस चैप्टर में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने बनाया है, आगे इसके बाद भी और कई सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपने इसको ध्यान से सुनना है रिवर्स फॉरवर्ड करके, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने अब तक बताया उतना आपके लिए कंसेप्ट क्लियर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स। अब तक जो बताया, देखते हैं आपने कितना समझा है। मुझे 200% का गारंटी है आपने बहुत अच्छे से समझा है। सी पॉइंट नंबर 1, एनवायरनमेंट वर्ड इज डिराइव्ड यानी टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन। The word environment is derived from the French word environ, which means surroundings, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड पॉइंट, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो ज्यादा करके हमारे धंधे पे जो असर होता है ना, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है। असर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे धंधे पे जो कोई चीज असर करेगी ना, उसको हमने एनवायरनमेंट नाम दे दिया है। इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स द फैक्टर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। इन फैक्टर्स पे बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं है, एंड इट लीड्स टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स टू द बिजनेस। कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल लिया, और कुछ लोगों को ये थ्रेट्स प्रोवाइड करेगा। तो अपॉर्चुनिटी है तो वो हिसाब से काम करना है, थ्रेट है तो हमने वो हिसाब से एडजस्ट करना है। सी द लास्ट पॉइंट, सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स, यानी किसी भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है कि आप कैसे अडेप्ट करते हो, यानी एडजस्ट करते हो टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। कोरोना ने हमें बहुत सारी बातें सिखा दी है कि अगर आप कोरोना की वजह से घर में बैठे हो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। इस कोरोना काल ने सबको बहुत सारी बातें सिखा दी है। ये बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। आगे बढ़ते हो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन का इतना पार्ट तो आपको क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन दिया है मिस्टर व्हीलर, बेयार्ड ओ व्हीलर। क्या कहते हैं, द टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक्सटर्नल टू द फर्म एंड इंडस्ट्रीज विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस। जो चीज हमारे धंधे पे असर करेगी, असर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हमने नाम दे दिया बिजनेस एनवायरनमेंट। और कोई भी बिजनेस बगैर एनवायरनमेंट के नहीं चल सकता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या महत्व है बिजनेस एनवायरनमेंट का आज के जमाने में, आज मॉडर्न जमाने की हम बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हमें डिटरमाइन करना होगा, यानी डिसाइड करना होगा कि ये जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है ये हमारे लिए क्या लाया है। या तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लाया होगा या फिर वो हमारे लिए थ्रेट्स लाया होगा। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब जियो नेटवर्क मार्केट में लॉन्च हुआ,
तो जियो के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था, उन्होंने मार्केट कैप्चर किया, मार्केट पे कब्जा किया, तो उनको पूरा मौका था, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई भी कंपनी नेटवर्क जो है टॉक टाइम का पैसा ले रहे हैं, कॉलिंग का चार्ज कर रहे हैं, तो मैं कॉलिंग फ्री कर दूंगा, सिर्फ नेटवर्क का चार्ज लूंगा। ऐसा करते करते बंदा सबके मोबाइल में घुस गया। चीजें आपके सामने हैं। जियो आने की वजह से बाकी कंपनीज के लिए खतरा यानी थ्रेट्स यानी डेंजर बढ़ गया, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। चीजें आपके सामने हैं। और कई सारी कंपनियां उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई। नतीजा, कई सारी नेटवर्क की कंपनियां बंद हो गई। कौन सी बंद हो गई आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनियों ने एडजस्ट करने के लिए आपस में मर्ज हो गए। कौन सी कंपनी? वोडाफोन एंड आइडिया आपस में मर्ज हो गए और कई सारी कंपनियां बंद हो गई। तो हमें इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं ये हमारे लिए क्या लाया है, अपॉर्चुनिटी लाया है या थ्रेट्स लाया है। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाइंग फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्लस क्या है, हमारी माइनस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ को हमेशा स्ट्रेंथ बनाए रखें और जल्द से जल्द अपनी वीकनेसेस को हमने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ये हमारा स्ट्रेंथ है। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कुछ देते हैं कभी कैसा देते हैं, तो फिर ये हमारा वीकनेस है। फिर हम कस्टमर को ज़्यादा दिन तक सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर को कंसिस्टेंसी चाहिए प्रोडक्ट में। तो वो हिसाब से हमने वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूस लर्निंग। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि हर बिजनेसमैन ने कंटिन्यूसली इस एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखना है, सीखते रहना है। अपने काम करने के तरीके, मेथड्स को अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग, देन रिमूव एल एंड स्टार्ट अर्निंग। जब तक ज़्यादा नहीं सीखोगे आप अच्छा नहीं सीखोगे तो अच्छा कमा भी नहीं पाओगे। अच्छा कमाना है तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने नॉलेज गेन करना, और जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पे हम बात करें, हर बिजनेसमैन को कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते रहना और वो हिसाब से एडजस्ट करते रहना है, क्योंकि लोगों के लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंस समय समय पे क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स, बदलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज बिल्डिंग। कंपनी को मार्केट में अपनी इमेज बनानी है, और इमेज बनाने के लिए पॉइंट नंबर 5 है कि हमें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हमें सस्ता भी देना है और अच्छा भी देना है। फ्रेंड्स, सेल्फी निकालना तो चंद सेकंड्स का काम है, वक्त तो इमेज बनाने में लगता है, सोचिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी इमेज को बिल्ड करना है, हमने बाउंस बैक करना है, सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है ये हमें सोचना पड़ेगा और वो हिसाब से वर्कआउट करना पड़ेगा। इमेज बनाने के लिए कंपनी को बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी, मार्केट में टिकना आसान नहीं है। उसी से कनेक्टेड है हमारा पॉइंट नंबर 5, मीटिंग कंपटीशन। फ्रेंड्स, दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। लॉकडाउन में आपने देखा कई सारी दुकानें खुल गई, जिन लोगों का जॉब चला गया तो उन्होंने छोटे मोटे धंधे स्टार्ट कर दिए। इससे भी कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है। और जो बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो आज के ज़माने में फिट है वही हिट है। तो कैसे मैं कंपटीशन को फेस करूंगा, वरना हाल नेटवर्क वाली कंपनीज की तरह होगा। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल जियो का दिया कि जियो की वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, तो हम इसको कैसे फेस करेंगे, उसके लिए हमने काम करना है, उसके लिए हमने प्लानिंग करनी है, हमने वो हिसाब से एक्शन लेना है ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें। पॉइंट नंबर 6 इज गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। फ्रेंड, जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है, जब भी हमें बिजनेस में कुछ मुश्किलें और तकलीफ होती है ना, तो इंसान को वो एक रास्ता दिखता है, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, कि अब मेरे बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया, अब मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए। तो वो हिसाब से हमने काम करना है ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें और ग्रो कर सकें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपने समझे रहेंगे। मोर वीडियोस के लिए मैंने आपके लिए कुछ लिखा हुआ है कि आप डिस्क्रिप्शन में कभी भी चेक करेंगे ना वीडियो खत्म होने के बाद, तो चैप्टर वाइज वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, ताकि आपके पसंद के हिसाब से आप जो वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको आसान लगा होगा।
Thank you all for your love and support.